नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रहा क्लासेस में एक और बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया जो है वो अपनी जो बॉर्डर शेयर करती है वो 7 कंट्रीज़ को शेयर करती है अपनी बॉर्डर। ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गए, हमारे पड़ोसी जो देश है वो 7 हो गए, यानी इंडिया के 7 पड़ोसी देश हैं। तो उन्हें याद रखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक के ज़रिए। एक ट्रिक जो आपको ज़िंदगी में कभी भी भूलने नहीं देगी। तो ये ट्रिक के बारे में बताऊंगा, बस आपको इस ट्रिक को याद रखना है। अगर ये ट्रिक आपको याद है तो आप ज़िंदगी में, मेरा वादा है कि आप कभी नहीं भूलोगे इंडिया के 7 पड़ोसी देश, यानी नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। तो आइए हम अब ट्रिक के बारे में पता लगाते हैं और इंडिया के कौन से 7 पड़ोसी देश है उनके बारे में हम बात करेंगे अब। ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इसी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी जो टोटल जो संख्या है वो 7 है। ठीक है। तो आपको 7 पड़ोसी देश के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी भी पूछ लिए जाते हैं, यानी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ पे आपको याद रहे सारे पड़ोसी देश, आप एक भी ना भूले, तो उसका एक ट्रिक बताऊंगा मैं। ठीक है। तो जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है येलो बॉक्स में, कि जो हमारी जो ट्रिक होगी वो होगी एक स्टेटमेंट, यानी बचपन में एमबीए किया, यानी ये हमारी ट्रिक होगी। बहुत ईजी ट्रिक है, यानी बचपन में एमबीए किया। देखिए, यहाँ पे बचपन और एमबीए को बेसिकली आपको याद रखना है, और याद रखने का तरीका क्या है कि बचपन में एमबीए किया। तो इस चीज़ को हमें, ये ट्रिक है और हमें याद रखना है। अब बचपन में एमबीए किया, अब इसमें पड़ोसी देश कहाँ पे छुपे हैं वो आपको बताऊंगा मैं। तो हमारे 7 पड़ोसी देश हैं। तो बचपन यानी 4 अक्षरों का शब्द, और एमबीए यानी 3 लेटर के वर्ड्स। ठीक है, यानी 3 लेटर इसमें है। तो 4 + 3 कितने हो गए? 7। यानी बचपन में एमबीए किया। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से देश किस लेटर से या किस अक्षर से आते हैं। तो पहले हम बचपन को लेते हैं। ठीक है। बचपन में हमारे 4 अक्षर हैं, तो हम उन्हें लेते हैं। ठीक है। देखो, ये बचपन को हम अलग अलग करके लिख लेंगे, यानी ब, च, प, न। अब ब से क्या आता है हमारा? बांग्लादेश। च से चीन, प से पाकिस्तान, एंड न से नेपाल। ये तो हमारे हो गए 4 देश, यानी 4 भारत के 4 पड़ोसी देश। अब एमबीए लेटर को लेंगे, यानी एमबीए के उन 3 लेटर्स को लेंगे, और जो 3 देश बचे हुए हैं उन्हें हम देखेंगे। देखिए, एम से होगा म्यांमार, अब बी से होगा भूटान, एंड ए से होगा अफगानिस्तान। तो ये क्या हो गए हमारे भारत के, यानी नेबरिंग कंट्रीज के कितने देश हो गए? 7। ठीक है दोस्तों, यानी इस टाइप से आपको कुछ याद रखना है कि बचपन में एमबीए किया। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, ब से भूटान, एंड लास्ट वन अ से अफगानिस्तान। ठीक है। ये हमारी बहुत ही इजी ट्रिक है, जिससे आप इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री है, जो अपने बॉर्डर्स शेयर करती है इंडिया, उसके 7 पड़ोसी देशों को याद रख पाएंगे। यानी इंडिया के बेसिकली कितने देश हैं, कितने पड़ोसी देश है? 7 पड़ोसी देश। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बचपन में एमबीए किया से आप इंडिया के सभी पड़ोसी देशों को याद रख पाएंगे। तो अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर वहाँ पे मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। एंड आपको इंस्टाग्राम का लिंक कहाँ पे मिलेगा वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप लिंक को ओपन कीजिएगा, आप मेरे आईडी पर पहुँच जाएंगे।
और आप वहाँ से मेरे से कोई सी भी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए हम चलते हैं, बाय, टेक केयर।